हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम एक यूनिक आर्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है हम एक सिंपल केक बोर्ड को कैसे मास्टरपीस में बदल सकते हैं? आज मैं इसी पर पेंटिंग करने वाली हूँ और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको रियल केक की याद दिला देगा। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास इकट्ठे किए हुए केक बोर्ड्स। मैंने इन्हें कभी न कभी इकट्ठा किया था और अब मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी पेंटिंग के लिए। ये साबित करता है हमें किसी चीज को नहीं फेंकना चाहिए, कभी न कभी काम आ सकती है। अब मैं केक के ऊपर से जो रैपिंग पेपर लगा होता है उसे रिमूव कर रही हूँ। इस पेपर को हम कम्प्लीटली रिमूव करेंगे। इसे लग रहा था बहुत टाइम, तो मैं इसे रिमूव करके आती हूँ। ये हो गया कम्प्लीटली रिमूव, जितना मुझसे हो सका। सबसे पहले मैं केक बोर्ड पर एक बेस कलर लगाऊंगी ताकि पेंटिंग में एक डेप्थ आए। जैसे एक बेकर केक की बुनियाद तैयार करता है, वैसे ही मैं अपनी पेंटिंग की बुनियाद तैयार कर रही हूँ। कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले जरूरी होता है कि उसकी अच्छी तरह से बेस बनाई जाए। अगर आप ब्राउन कलर से बेस बनाएंगे तो आपका हर कलर अच्छा और उठकर दिखेगा। ब्राउन के साथ में कुछ व्हाइट का भी मिक्सअप ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा लाइट सा शेड आए। आज मैं इस पेंटिंग से रिलेटेड आपसे कुछ मजेदार कहानियां भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ हो गई है मेरी बेस कंप्लीट। इसके बैकग्राउंड पे मैंने व्हाइट पेंट किया। अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सी पेंटिंग बनाऊं। ये केक बोर्ड है तो मेरे दिमाग में उसी से रिलेटेड चीजें आ रही थी। मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस पर केक ही बनाया जाए, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि इस पर चॉकलेट, रेड वेलवेट या कोई सिंपल केक बनाऊं। वैसे आपको कौन सा केक पसंद है, चॉकलेट, वनीला या फ्रूट केक? जैसे आपको बचपन में चॉकलेट केक याद है जो हमेशा सालगिरह पर लाया जाता था? यहाँ मैं केक का आउटलाइन बना रही हूँ। एक बार मेरे साथ एक सीन हुआ। मैंने सोचा कि आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे शानदार केक बनाऊंगी। YouTube पर तरकीबें देखी, सब कुछ नोट किया और दिल में खुशी लिए किचन में आ गई। डे, चीनी, मैदा सब कुछ एक तरतीब से मिलाया। बैटर इतना जबरदस्त लग रहा था कि मुझे यकीन था ये किसी होटल में बिकने के लायक होगा। जैसे ही केक ओवन में रखा, मैंने खुद को एक प्रोफेशनल शेफ महसूस किया। दिल ही दिल में सोचा, वाह, अब जब ये बनेगा सब मेरी तारीफें करेंगे। फिर मैं मोबाइल पर कुछ देखने लगी और वक्त का पता ही नहीं लगा। अचानक जलने की बू आई। जैसे ही मैंने ओवन खोला, मेरा ख्वाब, मेरा शानदार केक काला कोयला बन चुका था। ओवन से धुआं निकल रहा था और मेरा दिल डूब रहा था। अम्मी ने आकर देखा तो पहले हैरानी, फिर हंसी न रोक सकी। बेटा, ये केक है या लकड़ी का कोयला? मैंने अफसोस से अपना शाहकार देखा जो चाय के साथ अब सिर्फ जलते हुए टोस्ट की तरह खाया जा सकता था। लेकिन खैर, अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। अगली बार मोबाइल नहीं, बस केक पर ध्यान दूंगी। शायद तब मेरा केक जले बगैर तारीफों के काबिल बन जाए। यहाँ मैं कलरफुल लेयर्स वाला केक बनाऊंगी जो बीच में से कटा हुआ है और इसका टुकड़ा साइड में प्लेट पे रखूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने केक को थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए लेयर्स और एजेस ऐड की हैं ताकि ये ज्यादा रियल लगे। और साथ ही टेबल पर कुछ कैंडल्स रखेंगे। ये कैंडल्स देखकर मुझे याद आया कि एक बार हमारे मोहल्ले में एक बुड्ढी अम्मा की सालगिरह थी। इनके बच्चों ने इनके लिए 70 कैंडल्स वाला एक बड़ा केक बनाया था, 7070। जैसे ही कैंडल जलाई, एकदम पंखा चल पड़ा और सारी कैंडल्स बुझ गयी। अम्मा जी हंसने लगी और बोली, चलो अच्छा हुआ, 70 साल की थकन भी उड़ गई। यहाँ मैंने कैंडल्स के साथ कुछ प्लांट्स रखे हैं और पीछे बैकग्राउंड पर हम 2 फ्रेम्स बनाएंगे। बेसिकली इस पेंटिंग में आगे टेबल है, उस पर केक रखा है और उस पर कुछ कैंडल्स और बैकग्राउंड जो है उस पर 2 फ्रेम्स हैं। यहाँ पस मंजर में मेरी कुछ पेंटिंग्स और कुछ आर्ट वर्क्स मौजूद है। ये मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये बन गया हमारा पीस ऑफ केक। साइड पर मैं बनाऊंगी एक और प्लांट जिसमें रखूंगी मैं फ्लावर्स। ये अच्छी आपकी ड्राइंग बनी हुई है, उतनी अच्छी आपकी पेंटिंग बनेगी। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि मेरे पास कुछ और केक बोर्ड्स हैं, तो अगर आप और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इस ड्राइंग में जो चीजें मैंने ऐड करनी थी वो हो गई है कंप्लीट। मैंने लिया है व्हाइट पेंट जिसे मैं नाइफ टूल की मदद से अप्लाई करूंगी और हमें इसे थिक रखना है, तभी मैं नाइफ टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बिल्कुल केक की तरह लगे। हमें इसके ऊपर वाले पार्ट पर अप्लाई करना है, जो इसका साइड वाला पार्ट है उस पर अप्लाई करेंगे। जो मिडिल पार्ट है उसको ऐसे छोड़ देना, हम इसे टेक्सचर से बनाएंगे। यहाँ एक मजे की कहानी याद आई। एक दफा हम सब कजन से मिलकर एक फेक केक बनाया था जो असल में स्पंज और शेविंग फोम से बना था। वो प्रैंक हमने दूसरे कजन पर खेला। जैसे ही उसने केक का पहला बाइट लिया, उसका रिएक्शन देखने लायक था। वो हैरान होकर बोले, ये केक है झाग?
और हम सब हंसकर लूटपोट हो गए। अब आता है वो खास हिस्सा जिसमें मेरा केक और भी जबरदस्त लगेगा। मैंने टिश्यू पेपर लिया है और इसके पीसेस करके मैं पानी में डाल रही हूँ। हमें इसके छोटे छोटे पीसेस करके पानी में डालते जाना है। टिश्यू का जो पानी है हम इसे निकाल कर साइड में प्लेट में रखेंगे। मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके अंदरूनी टेक्सचर को बनाऊंगी ताकि केक फ्लफी लगे। इसमें डाइल्यूटेड व्हाइट ग्लू ऐड करेंगे ताकि टिश्यू पेपर आसानी से चिपक जाए और एक नेचुरल टेक्सचर दे। अब ये खुश्क हो जाएगा तो ये मजीद डिटेल और रियलिस्टिक लगेगा। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं कुछ डिफरेंट कलर्स जैसे कि रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं जैसा आप केक चाहते हैं। अब मैं एक ही दफा सारे कलर डालकर मिक्स कर लूंगी। केक की लेयर्स में ट्वीजर की हेल्प से हर कलर को चिपकाती जाऊंगी। मैंने 4 लेयर्स बनाई हैं और हर लेयर में मैं डिफरेंट कलर ऐड कर रही हूँ। अब हर लेयर को सेपरेटली दिखाने के लिए हम बीच में एक व्हाइट लाइन ऐड करेंगे। अब यहाँ ले लिया मैंने कुछ डिफरेंट कलर्स जिससे मैं केक के ऊपर स्प्रिंकल्स बनाऊंगी। अब यहाँ मैं केक पर बना रही हूँ कैंडल। इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि मैं नॉर्मल कैंडल्स बनाऊं या स्पार्कलिंग कैंडल बनाऊं, तो मैंने एक रेफरेंस देखा उसमें मुझे स्पार्कलिंग कैंडल बेस्ट लगी, तो मैंने ये बनाने का फैसला किया। हम ब्लैक पेंट से कैंडल बनाएंगे, फिर हम व्हाइट पेंट से शेड्स देंगे ताकि लगे कि ये कैंडल स्पार्क कर रही है। फिर मैं गोल्डन कलर ऐड करूंगी और आप गोल्डन ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं जो कि आप वीडियो के आखिर में देखेंगे मैंने ऐड किया था। अब हम बनाएंगे केक के नीचे की प्लेट जो कि मैंने व्हाइट और ब्लैक पेंट को मिक्स किया था और उसे बनाया था ग्रे पेंट। साइड पे जो केक का पीस है उसे भी हम सेम केक के जरिए बनाएंगे। जो प्रोसेस हमने केक में किया है वही हम उस केक के पीस के साथ करेंगे। अब मैंने लिया है क्रोम येलो कलर, उसमें व्हाइट पेंट ऐड किया और उसे मिक्स किया है। कैमरे में थोड़ा डार्क लग रहा हुआ लेकिन असल में लाइट था। फिर इसमें मैंने ब्राउन पेंट ऐड किया और उसे मिक्स किया और एक यूनिक कलर बन जाएगा। अब मैं ये इसके बैकग्राउंड में एक और कलर ऐड करूंगी जो एक्चुअली टेबल है ताकि जो हमारी पिक्चर्स है वो बिल्कुल पॉप होकर दिखें। हमें जो सिर्फ टेबल वाला पोर्शन है उधर ही कलर ऐड करना है। जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन है हम उधर दूसरा कलर ऐड करेंगे। असल में कलर्स ऐसे दिख रहे थे जो मैंने आपको कैमरे की सेटिंग से चेंज करके दिखाए हैं, क्योंकि कैमरे में जो चीज दिख रही होती है वो असल में होती नहीं है। अब जो टेबल के लिए हमने कलर यूज किया था उसी में मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेंट ऐड किया और उससे बैकग्राउंड क्रिएट किया। अब मैं इसके साइड पर नाइफ और फॉर्क बना रही हूँ। मेरे ख्याल में टेबल पर हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, जैसे कैंडल्स, प्लांट्स या कोई यूनिक चीज जो इसे और दिलचस्प बनाए। एक बार मैंने ऐसी टेबल सेटिंग देखी जो मुकम्मल तौर पर फेरी लाइट से सजी हुई थी। वो मंजर इतना ड्रीमी लग रहा था जैसे लग रहा हुआ मैजिकल लैंड में आ गए हो। अब मैं यहाँ खूबसूरत टेबल सेटिंग बनाऊंगी जहाँ साइड में ग्लास, प्लांट्स और कैमरा भी होगा। हर कैंडल को डिफरेंट कलर करेंगे। एक अच्छी प्रेजेंटेशन हमेशा खाने को मजीद दिलचस्प बना देती है। एक बार मैंने एक इतनी खूबसूरत टेबल सेटिंग की कि सब हैरान रह गए। सब कुछ परफेक्ट था, कैंडल्स, प्लेट्स, नैपकिन, लेकिन जैसे ही सब बैठे एक बिल्ली अचानक मेज पर चढ़ गई और सारा जूस गिर गया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सब के सब हंसने लगे। वो दिन आज भी याद आते ही मुझे हंसी आ जाती है। और पीछे चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब आप एंजॉय करें टाइम लैप्स और मैं देखती हूँ मैच। बैकग्राउंड के फ्रेम्स पर मैं कुछ पेंटिंग्स बना रही हूँ और कुछ भी बना देंगे और इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम दे देंगे। और अब बना रही हूँ डिफरेंट फ्लावर्स जो कि वास में रखे हुए हैं। और हाँ, क्या आपने गौर किया कि एक दरवाजा भी नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में हर दरवाजा एक कहानी रखता है। कुछ दरवाजे खुशी की तरफ खुलते हैं, कुछ यादों की तरफ। अब हम एंड में वार्निश अप्लाई करके पेंटिंग को कंप्लीट लुक देंगे। अब मैं कैंडल पर गोल्डन ग्लिटर अप्लाई करूंगी जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। ये रहा फाइनल रिजल्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और अगर आपको भी आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको भी कोई ऐसा केक बनाना है जो किसी की यादों का हिस्सा बन सके तो आप क्या स्पेशल चीज ऐड करेंगे? अब इस खूबसूरत मौसम के साथ करते हैं वीडियो का इख्तिताम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।